हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उसीएम सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे हमारे न्यू टॉप स्टाफिंग के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग और डेफिनेशन और इसके इंपॉर्टेंस। तो इसके लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, और आज हम जानेंगे स्टाफिंग जो पोस्ट क्रॉप के एज पर आते हैं। जहाँ पे मैंने मेंशन किया है पोस्ट क्रॉप ये वर्ड, तो इसमें आपको मालूम है पी मतलब प्लानिंग होता है, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग होता है, एंड एस मीन्स स्टाफिंग होता है दोस्तों। ओके, फिर इसके बाद आता है डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो आज हम बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते कुछ डेफिनेशन के साथ। तो थियो हेमन जी का एक डेफिनेशन है, जो स्टाफिंग फंक्शन pertains to the requirement, selection, development, training and compensation of subordinate manager। ओके दोस्तों, ये था हमारी डेफिनेशन। द स्टाफिंग द फंक्शन ऑफ पैटर्न्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होना, न्यूली ऐड होना। ओके, न्यूली ऐड होना उसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट। फिर होता है सिलेक्शन, किसी चीज को सेलेक्ट करना। ओके, फिर होता है डेवलपमेंट। ओके, जो चीज़ को सेलेक्ट किया उसे डेवलप करना। फिर डेवलप कैसे करेंगे? ट्रेनिंग के जरिए करेंगे, ट्रेनिंग। देन आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब आपको दोस्तों मालूम है, किसी भी चीज़ का नुकसान होता है उसकी भरपाई करना, वैसे ही स्टाफिंग है। स्टाफिंग अगर किधर हमें नुकसान पहुंचती है उधर हमें स्टाफिंग हेल्प करती है उस नुकसान को भरपाई करने का, उसे कहा जाता है कंपेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू मैनेजर। ओके, तो ये था हमारा डेफिनेशन। एंड सेकंड डेफिनेशन हमारा देखते हैं जो एस बेंजामिन जी का है। ओके, स्टाफिंग इज द प्रोसेस। स्टाफिंग एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग। स्टाफिंग एक प्रोसेस है। ओके, एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ये तो आपको मालूम ही है। स्टाफिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग। ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग, सर्च करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, असेसिंग एसेस करता है, चेक करता है, प्लेसिंग उसको प्लेस करता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कहीं और जगह काम करना है, तो मुझे यहाँ से इस प्लेस से उठा के मुझे किसी और प्लेस पर रख देगा, तो उसे बोलते हैं प्लेसिंग। इवेल्यूटिंग, किसी भी काम को इवेल्यूट करना। आप भी अपने काम को जैसे इवेल्यूट करते हो, चेंज करते हो, अपने कुछ नए आइडिया से उसे बदलाव लाते हो, उससे बोलते हैं इवेल्यूटिंग। एंड डायरेक्टिंग। ओके, ये सब करने के बाद लास्ट में होता है डायरेक्टिंग। उस काम को अगर इवेल्यूएट किया है, ओके, इवेल्यूएट करने के बाद उसको डायरेक्ट करने का, उसके जरिए गाइड करने का, उसे बोलता है डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। ये था हमारा सेकंड डेफिनेशन। ओके, बहुत इजी डेफिनेशन था। इन दोनों डेफिनेशन से हमें यही समझते हैं कि स्टाफिंग मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ सही पर्सन सही जगह काम पर रहना चाहिए। स्टाफिंग से हमें यही समझते हैं कि राइट पर्सन एट राइट जॉब। ओके, एक कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को ले रही है, किसी कंपनी को एम्प्लॉय को हायर कर रही है, तो वो एरे गहरे नट्टू गहरे को नहीं उठाएगी। ओके, वो ऐसे एम्प्लॉय को उठाएगी जो उससे कंपनी के लिए बेस्ट हो। अगर इंजीनियरिंग कंपनी है, एक ऐसा कंपनी जिधर इंजीनियर लोग ही वर्क करते हैं। ओके, एक ऐसा कंपनी जिधर इंजीनियर लोग का अलग से सेक्शन है, तो उधर कोई कॉमर्स वाला आएगा क्या? उधर कोई CS वाला कोई आएगा उधर? बिल्कुल नहीं। ओके, वो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज उस कंपनी में उस इंजीनियर का वर्क चालू है, तो उधर इंजीनियर ही वर्क करेगा। यहाँ पर अकाउंटिंग फाइनेंस का वर्क चालू है, तो इधर कोई इंजीनियर घुसेगा नहीं, इधर अकाउंटिंग फाइनेंस वाले लोग घुसे। इसका मतलब यहाँ जो काम उधर चल रहा है, जो काम के रिक्वायरमेंट है, वही स्किल वही ट्रेनिंग का बंदा उधर आना चाहिए। ये बोलते हैं स्टाफिंग। ओके, ये तो समझ गया मीनिंग और इसका मतलब समझ लिया कि स्टाफिंग में क्या होता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। स्टाफिंग है, लेकिन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या करता है, इसमें क्या खासियत है, तो वो हम जानेंगे आज इस 10 पॉइंट के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। आपको तो मालूम है मैनेजमेंट के फंक्शन बहुत सारे हैं। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। ये हमारे पास फंक्शन होते हैं। इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन ये एक इफेक्टिव है दोस्तों। ओके, हम मैनेजमेंट तो अगर मैनेजर बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अंदर कमी है कि कैसे एम्प्लॉय को चूज करना उसको आता ही नहीं है। तो क्या होगा, वो किसी भी एम्प्लॉय को अगर बुलाएगा, छोटा मोटा इंटरव्यू लेगा, माई सेल्फ पूछेगा, तुम क्या कर सकते हो, तुमने क्या पढ़ाई की, ये सब पूछ लेगा, बोलेगा हाँ यू आर हायर, आप आ सकते हो कल से। ओके, तो ये क्या था? ऐसा नहीं होता है। उस मैनेजर को भी परफेक्ट आना चाहिए कि कैसा बंदा कैसे कहाँ पर होता है। एक मशीन है, एक न्यू मशीन आई है, तो एक नया एम्प्लॉय है, उसे डायरेक्ट बिठा दोगे कि हाँ भाई तू काम कर, तो जैसा हो रहा है वैसा कर।
ओके। या फिर एक अनपढ़ आदमी है, वो आ गया, साहब मैं बहुत गरीब हूँ, साहब मुझे काम पे रख लो, घर पे भी अच्छे हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे, दया कर लो साहब, काम पे रख लो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अनपढ़ आदमी आता है, अनपढ़ आदमी आ गया और न्यू मशीन कंपनी में आई है, तो मैनेजर ने बोला अरे चलो भाई गरीब है, बहुत दया आ रही है, हाँ तो आ जा, काम पे आ जा। उसको ना नंबर पढ़ने आता है, ना उसको रीड करने आता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, काम पे बुला लिया, मशीन के सामने बिठा दिया, तो उस मैनेजर ने बोल दिया उसको देखो भाई ऐसा ऐसा नंबर आएगा, तो ऐसा मशीन बंद करने का, ऐसे ऐसे टाइम पे चालू करने का। उसने तो बोल दिया हाँ हाँ। अब वो तो ना तो बोल नहीं सकता कि भाई मुझे कुछ आता नहीं है तो भगा देगा, तो उसने बोला हाँ। तो क्या रख दिया, वो चला के मैनेजर दूसरा काम करने, मैनेजर को बहुत सारे काम होते हैं, वो गया। अब इसने क्या किया, मशीन चालू की। अब भाई उसको नंबर पढ़ने नहीं आता है, उसको पहले मशीन कैसे चल रही है वो समझ में नहीं आ रही, तो क्या होगा दोस्तों, पैसा बर्बाद। ओके, वो मशीन खराब होगी, उसके प्रोडक्ट वेस्टेज जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, उस मैनेजर का, उस कंपनी का ही लॉस होगा, और जितना भी बिल फटेगा लॉस का, वो मैनेजर के सर फटेगा, बिकॉज इसकी गलती नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो अलग है, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा था, ये पढ़ा लिखा था, तो इसको समझना चाहिए कैसे जगह पर कैसे लोगों को रखना चाहिए। अगर वही जगह पर किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे को रखता है, या फिर किसी समझदार को रखता है कि जिसको उस नंबर और मशीन को यूज़ करना अच्छे से समझ सके, फटाक से समझ सके, तो ठीक था, तो वो मशीन यूज़ करके चला सकता था। लेकिन इसने ऐसे लोगों को रखा कि जिसको कुछ आता ही नहीं है, तो ये स्टाफिंग बिल्कुल अपोजिट आता है। तो ये होता है एक इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन। स्टाफिंग यही बताता है कि ये एक सही जगह पर, सही काम पर, सही जगह सही लोग रहने चाहिए। सेकंड देखते हैं, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग में भी आपने पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ा है, और आप स्टाफिंग में भी पढ़ने जा रहे हो। क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपने पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा होगा, अब आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में दोस्तों क्या होता है, हम एक ह्यूमन रिसोर्स है। ओके, नेचुरल रिसोर्स कौन होते हैं, एयर, वाटर, ट्री, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। और मैनमेड रिसोर्स जो हम, ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, आपका मेरा कैमरा हो गया, और आपके जिस मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर से आप देख रहे हो वो सब मैनमेड है। और हम ह्यूमन रिसोर्स हम लोग खुद है। तो इसमें क्या हो दोस्तों कि यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग मीन्स किसको स्टाफ करना, मशीन स्टाफ करना नहीं होता दोस्तों। स्टाफ हम किसको करते हैं, पर्सन को करते हैं, एक लिविंग थिंग ह्यूमन बीइंग को हम स्टाफ करते हैं। ओके, स्टाफ करना मीन्स उसे वहाँ रखना, उसे उस जगह पर रखना। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, स्टाफिंग क्या बोलता है कि तुम ऐसी चीज़ों को स्टाफ करो, तुम ऐसी चीज़ों को स्टाफ करो कि तुम्हारे यूटिलाइजेशन परफेक्ट निकलने चाहिए, ऑप्टिमम निकलने चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस लीड्स टू इफेक्टिव मींस लेफ्ट टू ऑप्टिमम रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस दोस्तों। तो ये था हमारा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट है बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल मीन्स हम दोस्तों बोल सकते हैं एक अच्छा फ्रेंडली। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कितने अच्छे से रहते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहते हो, आप अपने टीचर्स और सर्स के साथ कितने अच्छे से रहते हो, ये तो आपको मालूम है दोस्तों। तो वैसे ही बिल्ड्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। भले ये वर्ड का आपने पहले इसका मीनिंग नहीं मालूम हो गया, फिर ये वर्ड आपने पहली बार सुना है, तो मैं इसका मीनिंग अच्छे से बता देता हूँ कि कॉर्डियल मीन्स एक अच्छा रिश्ता। कॉर्डियल रिलेशनशिप में एक अच्छा रिश्ता, एक मिठास रिश्ता, जिसके अंदर कोई कभी बोलते ना एक दाग ना आए, कभी कुछ खराबी नहीं है, वैसा कॉर्डियल रिलेशनशिप। ओके, तो बिल्ड्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप इधर वर्ड क्यों है, बिकॉज इधर स्टाफिंग में लोग होते हैं। लोग होते इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैन और वुमेन आके उधर रिलेशनशिप बनाए, वो नहीं होता है। मीन्स एक अच्छा मैनेजर के बीच में, एक अच्छा एम्प्लॉय के बीच में, सबॉर्डिनेट्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनना चाहिए, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनना चाहिए। ओके, तो उसमें क्या होता है, वर्क सब अच्छे से करेंगे। और कॉर्डियल में क्या होता है, सब हैप्पी है, सब एक दूसरे का अच्छे से काम करते हैं। अगर मुझे कुछ, मैं एक एम्प्लॉय कंपनी का, मेरा कोई अच्छा मैनेजर है ऊपर, तो मुझे कुछ वर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसका क्या बताऊँगा, मैं कॉर्डियली उसका क्या बताऊँगी कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अपनी हेल्प करो, तो वो मैनेजर बोलेगा हाँ ठीक है मैं तेरे से हेल्प करता हूँ, ओके तू इसका टेंशन मत ले, तू आराम से दूसरा काम कर। ये सब क्या हो गया, एक कॉर्डियल है, तो इससे मेरा मन लगेगा यार बॉस कितना अच्छा है यार, मतलब मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा माइंडसेट बन जाता है। वैसे ही कॉर्डियल रिलेशनशिप में एक एम्प्लॉय के दिमाग में रह जाता है कि हम कॉर्डियली इनके लिए वर्क करेंगे भाई, अच्छे से वर्क करेंगे। तो यही बोलते हैं बिल्ड्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, ये हमें स्टाफिंग बताता है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब फिर से इधर ह्यूमन रिसोर्स आ गया दोस्तों, यहाँ पर काम कौन करते हैं, ह्यूमन करते हैं। ओके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन को डेवलप करने का। ओके, अब कंपनी
लोगों को बुलाती है, मीन्स जिसको जॉब का रिक्वायरमेंट है उसको बुलाती है, उसको हायर करती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसको ट्रेनिंग देना आना चाहिए, उसको उस लेबर को स्किल देना आना चाहिए। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट एंड कंपनी डेवलपमेंट वो करना चाहिए। कौन करना चाहिए? कंपनी करना चाहिए, फैक्ट्री करना चाहिए। तो वही हेल्प्स एक कंपनी को हेल्प करना चाहिए ह्यूमन से उसको डेवलप करने के लिए। यही था हमारा 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। ओके, सो टेक्नोलॉजी हम समझ सकते हैं आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कितना फास्टली मूव हो रहा है। ओके, कल तक हमारे पास कुछ भी इतना गैजेट्स नहीं था जिसके अंदर हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतना ईजी बना सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे हमारी लाइफ स्टाइल देखी जाए तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ईजी हो गई है। अब रोटी का आटा बनाने जाए तो रोटी आटा की मशीन आ गई है। अब किसी को रोटी बनानी नहीं आती तो उसके लिए मशीन बना दी है। क्योंकि किसी को अपना लादी फर्स्ट साफ करने के लिए प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक मशीन बना दी गई है। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग टाइप की मशीन बनाई जिसके अपने ह्यूमन थोड़ा पैसा खर्च करके अपनी लाइफ स्टाइल ईजी कर सकता है, और उसे भी हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोस्तों। तो वैसे ही हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ही अपने वर्कर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देती है, एक अच्छा ट्रेनिंग देके उन्हें स्किल्ड बनाती है, तो आगे जाके वही इनके लिए एक यूजफुल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस में हेल्प करती है दोस्तों। यही हमें स्टाफिंग बोलता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इतना अच्छा ट्रेनिंग दो, अपने एम्प्लॉय को इतना अच्छा स्किल्ड बनाओ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो कि वो आगे जाके आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करे। ओके, एक कंपनी चलती है, बेस्ट तरीके से कंपनी चलती है, इसका मतलब उस कंपनी के एम्प्लॉय इतने पावरफुल है। अगर एम्प्लॉय सब गायब हो जाए, एक हफ्ते अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय गायब हो जाए दोस्तों, क्या होगा आप बताओ? ओके दोस्तों, आपको मालूम है कंपनी गिर जाएगी। ओके, कंपनी का मार्केट में नाम नहीं रहेगा, कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनेगी नहीं, मार्केट में माल पहुंचेगी नहीं, मार्केट वाले सब चिल्लाएंगे, कंपनी से रूड हो जाएंगे, तो दूसरी कंपनी पास चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली कंपनी शटअप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों एक स्टाफिंग में एक ऐसा प्रोसेस, बिकॉज कंपनी को स्टाफिंग में अच्छे से आना चाहिए। जहाँ उसे स्टाफिंग बेस्ट किया तो उसका मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा चलने वाला है। तो ये एक पॉइंट बोलते हैं हमें। अब देखते हैं हम 6th पॉइंट हमारा, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। कैसे करता है? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक नवे एम्प्लॉय को जब नवा एम्प्लॉय ज्वाइंट होता है, एक नवा एम्प्लॉय जब ज्वाइंट होता है तो आपको ये मालूम है उसको ट्रेनिंग और उसको स्किल करने का काम कौन करती है? कंपनी करती है। तो उसमें क्या होता है, उस इम्प्रूव एफिशिएंसी मीन्स उसकी जो कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी दूसरा बोलते हैं कैपेबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए इंप्रूव करेगी। कौन करेगी? कंपनी करेगी। अगर वो उसने कुछ अलग सीखा है, ओके, तो उसको कुछ हाई लेवल का ट्रेनिंग कंपनी देगी। ओके, देख तुम्हें यहाँ तक सीखा है, मतलब तेरे को यहाँ तक आता है, तो मैं तुझे और कुछ अलग सिखाता हूँ, इसके थोड़ा अप लेवल का, एक लेवल ऊपर का सिखाता हूँ, तू मेरे लिए काम बेस्ट कर। हाँ सर चलेगा, ठीक है, आपको ट्रेनिंग दो, मैं आपके लिए अच्छा बेस्ट काम करूँगा। तो ये होता है दोस्तों इम्प्रूव एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसमें कंपनी का ही आगे जाके कंपनी भी इंप्रूव करती है, उसके एम्प्लॉयज अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, आपको भी जैसे मालूम होगा, अगर कोई मैन या फिर कोई एम्प्लॉय 30-40 साल तक काम करते हैं तो उसका ये नहीं रहता दोस्तों कि एक ही पोजीशन पर रहता है। ओके, अगर वो लोअर पे तो कम से कम 10 साल बाद उससे थोड़ा हाई पोजीशन पे आता है, और 10 साल बाद उसकी और हाई पोजीशन पे आता है, और 10 साल के बाद वो मैनेजर तक बन सकता है। मैनेजर और उसके हेड ऑफ मैनेजर बोल सकते हैं, डील, वो सब बन सकता है। तो वो दोस्तों इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ये अब देखते हैं हमारा 7 पॉइंट दोस्तों, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म का इफेक्ट रहता है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक ही एम्प्लॉय 50 साल तक काम कर सकता है कंपनी में, 30-40 साल तक बोल सकते हैं। अगर उसका 20 में लगा है तो अगर 80 तक का एज है तो 60 ईयर्स या 50 ईयर्स तक काम कर सकता है, कि 50 ईयर्स तक तो काम कर सकता है। तो उसमें क्या था, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इतना स्किल्ड एम्प्लॉय अगर 50 साल काम करेगा, अपने अच्छे आइडिया से काम करेगा, तो दोस्तों कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी? जरूर करेगी, बिकॉज उसका आइडिया इतना अच्छा है, उसका मैनेजर इतना अच्छा है, उससे इतना एक्सपीरियंस है, इतना स्किल्ड है, उसके इतने मुसीबत झेले हुए कि वो काम आसानी से कर सकता है कुछ भी। तो वो होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओके, जब तक हम अपने ट्रेनर्स को, जब तक जो हमारे ट्रेनिंग जिसको हम दे रहे उसको इफेक्टिव नहीं बनाते, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, तब तक हमारा लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। हमने हाँ उसको हायर कर दिया और काम पे बिठा दिया तो वो इम्प्रूव नहीं हुआ, वो उसकी लॉन्ग टर्म नहीं देगा, वो कुछ सालों में किसी और चला जाएगा। हमें ऐसा बनाना है कि वो सालों साल हमारे पास रहे और सालों साल हमें उनकी मेहनत पर काबू रखना चाहिए। तो ये होता है, ये तो हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लंबे समय तक असर रहता है। अब देखते हैं 8 पॉइंट, एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, जरूरी।
एसेंशियल से हम बोल सकते हैं एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। एक आज के टाइम में एक मार्केट में कॉम्पिटिटिव बढ़ गई है, उसी कॉम्पिटिटिव बढ़ने के कारण एक एसेंशियल कंट्रीब्यूशन एक स्टाफिंग के बीच में और एक मार्केट के बीच में होना जरूरी है। तो ये हमें 8 पॉइंट बताता है। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा जब कंट्रीब्यूशन रहेगा इनके बीच में, ओके, स्टाफिंग के बीच में और एक वर्कर के बीच में अच्छा जमेगा, तब जाके उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उनके बीच में डीलिंग से वो प्रॉपर होगी, उससे प्रॉपर का एक अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा। वही कॉन्ट्रीब्यूशन हमें स्टाफिंग बताता है। एक एसेंशियली हमें कॉन्ट्रीब्यूशन बनाने का है। ओके, तो हम 9 पॉइंट देते प्रोवाइड्स ए जॉब सेटिस्फैक्शन। ओके, हम स्टाफिंग कर रहे, स्टाफिंग करके भाई ठीक है, हमने सही जगह पर सही लोगों को बिठा के काम कर दिया, लेकिन हम उसे कुछ एक फ्रीडम दे रहे नहीं है, कुछ भी काम करा रहे, जो काम उनके लिए नहीं है हम वो भी करा रहे, अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, ओके, टाइम टू टाइम कुछ लंच डिनर उनके कुछ है ही नहीं फैसिलिटी, तो क्या वो सेटिस्फाई हो गए? भले पेमेंट मिल रहा है, क्या सेटिस्फाई हो गए दोस्तों? बिल्कुल नहीं। एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को एक अच्छी सेटिस्फेक्शन वर्क मिलना चाहिए। भले वो काम करेगा, लेकिन उस काम से उसको कुछ अलग भी चाहिए लाइफ में। भले वो आपकी कंपनी में आके 8 से 9 घंटा काम करता है, ओके, ये सिर्फ 8 से 9 घंटा का काम करता है, तो सिर्फ ये नहीं कि दोस्तों वो दिन भर आके काम ही करे, कुछ अलग से दो। ओके, आजकल के कंपनी में आपके भाई बहन जाते रहोगे तो आपको मालूम रहेगा कि उन्हें फैसिलिटी भरपूर दी जाती है दोस्तों। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी तो इतनी लेवल की होती है कि उन्हें 8 घंटा 9 घंटा जॉब रहेगा, 8 घंटा 9 घंटा जॉब रहेगा, और उन्हें उनके काम का टारगेट दिया रहता है कि आज के दिन में तुम्हें इतना काम करने का। ओके सर, हम करने को रेडी है। और उनका दूसरा क्या रहता है, उनके फ्रीडम रहती है, वो कभी भी अपने प्लेस से उठ सकते हैं। जिम रहता है, स्विमिंग पूल रहते हैं, कैंटीन रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज रहते हैं जहाँ पर वो जाके थोड़ा फ्रीली वर्क कर, मतलब फ्रीली बैठ सके, वो होता है दोस्तों। तो वहाँ एम्प्लॉय वर्कर सेटिस्फाई होता है, बिकॉज वो 4 घंटा काम किया। तो 4 घंटा काम करना दोस्तों मीन्स आप तो 4 घंटा के 4 मिनट स्टडी नहीं कर पाते ठीक से, तो 4 घंटा उसने वर्क किया, जरूर उसके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस हुआ रहेगा, थोड़ा टायर्ड हुआ रहेगा, तो फ्री होने के लिए कैंटीन जाएगा, थोड़ा स्विमिंग पूल में जाएगा, थोड़ा जिम विम करेगा, बॉडी रिलैक्स करेगा, तो वो होता है दोस्तों एक सेटिस्फेक्शन। तो वो वर्क नेक्स्ट टाइम और 4 हार करेगा, तो वो 6 हार का वर्क करेगा। ओके, वो 4 हार का वर्क नहीं करेगा, वो 6 हार का वर्क करेगा, बिकॉज वो अभी इतना फ्री हो गया। वो होता है दोस्तों एक प्रोवाइड्स अ जॉब सेटिस्फेक्शन। अब लास्ट पॉइंट देता है हमारा मेंटेन हार्मोनी। हार्मोनी का मीनिंग दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया, हार्मोनी मीन्स एक मिठास, एक मिठास रखना मीन्स मेंटेन अ मिठास, सॉरी मेंटेन अ हार्मोनी। ओके, एक कंपनी में जब तक मिठास नहीं होगी ना, तब तो मज़ा नहीं दोस्तों। क्योंकि आप बिजनेस करते, अपने बहुत लोगों को ऐसा देख रहे हैं कि बिजनेस में बहुत बिजनेसमैन होते, बहुत मीठे मीठे बोल के हमें घुस लेने के लिए मजबूरी कर देते हैं। होता है दोस्तों, आपके यहाँ तो बहुत बार हुआ है, काफ़ी आपके कुछ ऐसे दोस्त हो गए जो बहुत मीठा मीठा बोल के आपको मना लेते हैं। तो वैसे दोस्तों मेंटेन हार्मोनी मीन्स एक स्टाफिंग में जब तक मैनेजर के हार्मोनी नहीं है ना, तो उसके वर्कर उसे चीड़ते रहेंगे। आपने बहुत बार सुना रहेगा, आपने बहुत मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, ये खड़ूस बॉस होता है, खड़ूस बॉस अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि तुम ये काम करो, तुम ऐसे कुछ काम नहीं करते हो, तुम एकदम गधे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। भले वो एम्प्लॉयज 8-8 घंटे आकर अपना काम करके आते, फिर ये बॉस उन्हें चिल्लाता है। तो ये क्या था, एक रश बन गया था। ओके, एक हार्मोनी नहीं थी। और इसकी अपोजिट में बात करूँ तो एक अच्छा खासा बॉस होता है, हमेशा हर एम्प्लॉय के गुड मॉर्निंग बोलता है, हर एम्प्लॉय से अच्छे से बात करता है। अगर वो एम्प्लॉय दूसरा वर्क भी करता है, साइड बाय स्टडी करता है, तो उसकी आके स्टडी सारे भाई तेरी स्टडी कैसी चल रही है, सब ठीक चल रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। ऐसे सब मैनेजर होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं। तो वो वर्कर को क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, अरे यार मैनेजर मेरे लिए इतना अच्छा है, तो मैं इससे बुरा क्यों हो, मुझे भी अच्छा रहना चाहिए उसके साथ। तो ये जो काम बोलेगा मैं वो करूँगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी मैनेजर कोई काम देगा तो वो लोग फटाक से करके देंगे, और वो जो करेंगे ना उन्हें जरा भी स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज वो अपने हार्ट से कर रहे हैं। ये होती है हार्मोनी की पावर दोस्तों। हार्मोनी की पावर आपको नहीं मालूम होगी दोस्तों कि जहाँ तक होनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके हार्मोनी बहुत कम होती है। ओके, एक अच्छी हार्मोनी रखनी चाहिए, जहाँ से हार्मोनी रखने से क्या होगा दोस्तों, आप लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जैसे वो मैनेजर एक स्टेप आगे था उस खड़ूस मैनेजर से, बिकॉज खड़ूस मैनेजर के पास हार्मोनी नहीं थी, बस इसके पास हार्मोनी थी उस वर्कर्स के लिए। तो उसमें क्या हुआ, वर्कर हमेशा इसके चाहते थे, बट उस मैनेजर को नहीं चाहते थे। इसके लिए दोस्तों लाइफ में हमेशा हार्मोनी रखो। ओके, ये आपकी लाइफ के लिए भी दोस्तों मेंटेन हार्मोनी, एक आपकी लाइफ के लिए बोल सकता हूँ मैं, आपकी एक स्टडी लाइफ के लिए, हर एक चीज़ के लिए हार्मोनी रखो। भले आप कितने ऊपर तक पहुँचो, भले आप कितने नीचे हो,
जब तक आप हारमोनी अच्छा रखोगे ना, 1000 लोग आपको आके पूछेंगे। जब तक आप खड़ूस रहोगे, हमेशा गाली देके बात करोगे, बैड वर्ड से बात करोगे, हमेशा उल्टा सीधा बात करोगे, तो दोस्तों दुनिया आपको कभी नहीं पूछेगी, दुनिया आपसे दूर जाएगी। और वैसी जगह पर आप हारमोनी हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, अच्छे से सबसे मिलते हो, किसी को ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाते हो, तो 1000 लोग आपको आके पूछेंगे। भले आप एक जगह पे खड़े हो तो 1000 लोग आपके पास आएंगे दोस्तों। ये होता है, ये एक मेंटेन हारमोनी होती है कंपनी के लिए। तो कंपनी को भी अपना स्टाफिंग ऐसा बनाना चाहिए, एक ऐसा मेंटेन हारमोनी करना चाहिए कि डीलर्स खुद आए इनके पास। ये डीलर के पास नहीं जाए कि हमारा डील लो, हमारा डील लो। डीलर्स खुद आना चाहिए कि हमारे डील्स लो आप, हमें आपसे डील चाहिए, हमें आपसे डील करनी है बिजनेस की। ये होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने स्टाफिंग पढ़े, उनके 2 डेफिनेशंस पढ़े और इंपॉर्टेंस पढ़े। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और आपको ये टॉपिक अगर मेरा पढ़े होगा पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करते हो। ओके।